हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टॉप 10 NIT में कंप्यूटर साइंस का क्या कटऑफ रहता है। तो ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी JEE एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आज मैं बात करूँगा कि टॉप 10 NIT में कंप्यूटर साइंस के लिए क्या कटऑफ रहता है। और ये जो आपका कटऑफ है ये आपको जनवरी सेशन में ही अचीव कर लेना है, क्योंकि अगर आप जनवरी सेशन में अचीव नहीं करेंगे तो आपको IIT में जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। क्योंकि आपने लास्ट ईयर देखा था कि हर साल 2.5 लाख बच्चे JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर का डेटा अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ 1,80,000 बच्चों ने ही JEE एडवांस का फॉर्म भरा। तो आखिर 70,000 बच्चों ने JEE एडवांस का फॉर्म क्यों नहीं भरा? उसके पीछे का रीज़न ये है कि उन्होंने JEE मेंस का जनवरी सेशन को सीरियसली नहीं लिया और उसका JEE मेंस का जनवरी सेशन में अच्छे मार्क्स नहीं आए, जिसकी वजह से उसको JEE मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें ना तो उसको NIT मिल पाया और ना ही वो JEE एडवांस क्वालिफाई कर पाया। और जिन बच्चों का जनवरी सेशन में पेपर अच्छा नहीं हो पाता है उसका JEE एडवांस में फ़ोकस उतना नहीं रहता है, क्योंकि उनका पहला फ़ोकस ये रहता है कि हमको किसी तरह से NIT मिल जाए। तो इसीलिए वो NIT के लिए सिर्फ JEE मेंस का प्रिपरेशन करते हैं और JEE एडवांस के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। और ये जो 70,000 बच्चे हैं ये इसी तरह के बच्चे हैं जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट में JEE एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाया। इस वजह से उन्होंने JEE एडवांस का प्रिपरेशन नहीं कर पाया और JEE एडवांस का फॉर्म नहीं भरा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टॉप 10 NIT में कंप्यूटर साइंस का क्या कटऑफ रहता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देता हूँ कि NIT का रिजर्वेशन सिस्टम क्या होता है, क्योंकि NIT में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिजर्वेशन सिस्टम होता है। IIT में तो आपका इस तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं होता है, लेकिन NIT में आपका होम स्टेट का रिजर्वेशन अलग होता है और अदर स्टेट वालों के लिए रिजर्वेशन अलग होता है। किसी भी NIT में आपका 2 तरह का रिजर्वेशन होता है, एक आपका होम स्टेट का और एक आपका अदर स्टेट का। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग MNIT इलाहाबाद की बात करें तो यूपी वाले बच्चों के लिए 50% सीट रिजर्व रहेगा और अदर देन यूपी वाले बच्चों के लिए 50% सीट रिजर्व रहेगा। उसमें फिर से आपका जनरल का 40%, EWS का 10%, OBC का आपका 27%, SC का आपका 15%, ST का आपका 7.5% और फिर आपका PWD का 5%। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि NIT का रिजर्वेशन सिस्टम क्या रहता है। तो हम लोग बात करते हैं कि Tier 1, Tier 2 और Tier 3 के NIT में कौन कौन से आते हैं। तो अगर हम लोग Tier 1 NIT की बात करें तो Tier 1 में आपका NIT तिरछी आता है, NIT सूरतकल आता है, NIT रावरकेला, NIT वारंगल, NIT कालीकट, NIT दिल्ली, NIT नागपुर, सूरतकल, दुर्गापुर, सूरत, जयपुर, इलाहाबाद और कुरुक्षेत्र, ये आपके Tier 1 के NIT में आते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं NITs का कंप्यूटर साइंस का कटऑफ देखने वाले हैं। अगर हम लोग Tier 2 NIT की बात करें तो Tier 2 NIT में आपका जालंधर आता है, सिलचर, मेघालय, पटना, रायपुर, श्रीनगर, भोपाल, अगरतला, गोवा और जमशेदपुर आता है। और Tier 3 ऐसे NITs है जो कि बिल्कुल नए हैं या फिर रिमोट लोकेशन पे है, जैसे कि आपका NIT मणिपुर है, हमीरपुर को आप Tier 2 का NIT कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में NIT हमीरपुर का जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी अच्छा रहा है और यहाँ का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहता है पिछले 2-3 सालों से। उसके बाद आपका NIT उत्तराखंड है, पौंडीचेरी है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश और शिवपुर, ये आपके Tier 3 के NIT में आता है। अब हम लोग बात करते हैं कि टॉप 10 NIT का जो कटऑफ है वो क्या रहता है कंप्यूटर साइंस के लिए, होम स्टेट वालों के लिए और आपका अदर स्टेट वालों के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग NIT तिरछी की बात करें जो कि नंबर 1 NITs है, तो यह अदर स्टेट वालों के लिए 12,024 रैंक पे क्लोज़ हुआ था 2024 में। और अगर परसेंटाइल की बात करें तो 99.91 परसेंटाइल पे आपका NIT तिरछी में कंप्यूटर साइंस क्लोज़ हो गया था। अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपका 245 से लेकर 278 मार्क्स रिक्वायर्ड था, यानी कि जो आपका टफ पेपर था उसमें 245 और जो आपका इजी पेपर था उसमें 278 मार्क्स रिक्वायर्ड थे NIT तिरछी में कंप्यूटर साइंस के लिए। वहीं अगर होम स्टेट वालों की बात करें तो होम स्टेट वालों को 5066 रैंक तक NIT तिरछी में कंप्यूटर साइंस मिल गया था। और परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल आप देख सकते हैं कि 99.6 परसेंटाइल पे NIT तिरछी में आपको कंप्यूटर साइंस मिल गया था होम स्टेट वालों को। और मार्क्स की बात करें तो 214 से लेकर 260 मार्क्स तक
चाहिए था NIT तिरछी में कंप्यूटर साइंस के लिए। अब अगर हम लोग NIT सूरतकल की बात करें तो सूरतकल में आप देख सकते हैं कि 1615 रैंक पे क्लोज हुआ था अदर स्टेट वालों के लिए, और होम स्टेट वालों के लिए 2933 रैंक पे आपका NIT सूरतकल क्लोज हुआ था कंप्यूटर साइंस के लिए। होम स्टेट वालों के लिए परसेंटाइल की बात करें तो 99.88 परसेंटाइल, और मार्क्स की बात करें तो 240 से लेकर 275 मार्क्स रिक्वायर्ड थी NIT सूरतकल में कंप्यूटर साइंस के लिए। वहीं अगर होम स्टेट वालों की बात करें तो 99.79 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड थी, और मार्क्स की बात करें तो 230 से लेकर 265 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी NIT सूरतकल में कंप्यूटर साइंस के लिए। अब अगर हम लोग NIT वारंगल की बात करें तो NIT वारंगल में अदर स्टेट वालों का 2186 रैंक तक क्लोज हो गया था, और परसेंटाइल की बात करें तो 99.84 परसेंटाइल रिक्वायर्ड थी, और मार्क्स की बात करें तो 238 से लेकर 272 मार्क्स के रिक्वायर्ड थी NIT वारंगल में कंप्यूटर साइंस के लिए अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए। अगर हम लोग होम स्टेट वालों की बात करें तो होम स्टेट के लिए 2804 रैंक पे क्लोज हुआ था, और परसेंटाइल 99.8 परसेंटाइल रहा था, और मार्क्स की बात करें तो 234 से लेकर 270 मार्क्स रिक्वायर्ड थी होम स्टेट वालों के लिए NIT वारंगल में कंप्यूटर साइंस के लिए। उसी तरह से अगर हम लोग NIT रावरकेला की बात करें तो NIT रावरकेला में 2940 रैंक पे क्लोज हुआ था अदर स्टेट वालों के लिए, और परसेंटाइल की बात करें तो 99.79 परसेंटाइल, और मार्क्स की बात की जाए तो 230 से लेकर 265 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी NIT रावरकेला में कंप्यूटर साइंस के लिए अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए। और होम स्टेट वालों के लिए 7800 रैंक पे क्लोज हुआ था, और परसेंटाइल की बात करें तो 99.44 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड थी, और मार्क्स की बात करें तो 204 से लेकर 250 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी NIT रावरकेला में होम स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए। अब अगर हम लोग NIT इलाहाबाद की बात करें तो NIT इलाहाबाद में अदर स्टेट का जो क्लोजिंग रैंक था वो 4191 रैंक पे क्लोज हुआ था, और परसेंटाइल की बात करें तो 99.7 परसेंटाइल, और मार्क्स की बात करें तो 220 से लेकर 262 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी NIT इलाहाबाद में अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को कंप्यूटर साइंस के लिए। और होम स्टेट वालों की अगर बात करें तो होम स्टेट वालों के लिए 5943 रैंक पे क्लोज हुआ था NIT इलाहाबाद में, और परसेंटाइल की बात करें तो 99.58, और मार्क्स की बात करें तो 210 मार्क्स से 256 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी होम स्टेट वाले कैंडिडेट को कंप्यूटर साइंस के लिए NIT इलाहाबाद में। टाइल देख सकते हैं आप 99.68, और मार्क्स देख सकते हैं आप 219 से लेकर 262। वहीं अगर होम स्टेट वालों की देखा जाए तो 9271 रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं अगर MNIT जयपुर की बात करें तो MNIT जयपुर में देख सकते हैं कि 4711 रैंक पे क्लोज हुआ था, और परसेंटाइल 99.66, और मार्क्स की बात करें तो 216 से लेकर 260 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। वहीं आप होम स्टेट वालों के लिए देख सकते हैं कि 5435 रैंक पे क्लोज हुआ था होम स्टेट वालों के लिए, और रिस्पेक्टिवली उसका मार्क्स आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम लोग NIT नागपुर की बात करें तो NIT नागपुर में 5795 रैंक पे अदर स्टेट वालों के लिए क्लोज हुआ था, और होम स्टेट वालों के लिए 7583 रैंक पे क्लोज हुआ था। और उसी हिसाब से आप मार्क्स भी देख सकते हैं कि 24 से लेकर 250 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी। और उसी तरह से अगर हम लोग NIT कुरुक्षेत्र की बात करें तो 6000 रैंक पे क्लोज हुआ था अदर स्टेट वालों के लिए, और होम स्टेट वालों के लिए 8475 रैंक पे क्लोज हुआ था स्टेट के लिए, और अदर स्टेट वालों के लिए 99.57 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड थी। अब अगर हम लोग NIT सूरत की बात करें तो NIT सूरत में अदर स्टेट वालों का 7113 रैंक पे क्लोज हुआ था, और परसेंटाइल की बात करें तो 99.49, और मार्क्स की बात की जाए तो 204 से लेकर 253 मार्क्स की रिक्वायर्ड थी अदर स्टेट वालों को, और होम स्टेट वालों को 6827 रैंक, और परसेंटाइल की बात करें तो 99.5 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड थी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो यहाँ पे आप यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा कि लगभग सभी जगह पे आप देख सकते हैं कि जो अदर स्टेट का क्लोजिंग रैंक है वो कम रैंक पे ही बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे NIT सूरत में देख सकते हैं कि इसका अदर स्टेट का ही क्लोजिंग रैंक ज़्यादा है,
होम स्टेट वालों से। और जैसे आप NIT इलाहाबाद में भी देखेंगे तो NIT इलाहाबाद में लगभग ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे NITs है जहाँ होम स्टेट का रहते हुए भी आपको ज़्यादा रैंक लाना पड़ेगा अदर स्टेट के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर आप टॉप 10 NIT में कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम कितने परसेंटाइल या फिर कितने मार्क्स की रिक्वायर्ड होगी, और ये आपको जनवरी अटेम्प्ट में ज़रूर इतने मार्क्स आपको लाने होंगे या फिर इतने परसेंटाइल लाने होंगे ताकि आप IIT में पहुंच पाएँ। अगर आप जनवरी सेशन में अच्छे से एग्ज़ाम नहीं देंगे और आपका अच्छा परसेंटाइल नहीं आएगा तो आप एडवांस और मेंस का प्रिपरेशन एक साथ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और हो सकता है कि जैसे लास्ट ईयर आप देखे थे कि 2,50,000 बच्चे क्वालिफाई किए थे, लेकिन फॉर्म सिर्फ 1,80,000 लोगों ने ही भरा था। तो ये इंसिडेंट आपके साथ ना हो, इसीलिए आप JEE मेंस का जो जनवरी सेशन है उसी में आप बेहतरीन से उसी में आप अच्छे से तैयारी करके JEE मेंस के जनवरी सेशन में ही आप कम से कम 99.6 परसेंटाइल तक अगर लेके आ जाएंगे तो 99.4 परसेंटाइल तक भी अगर आप लेके आ जाएंगे तो आपको टॉप के NIT में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। और उसके बाद फिर जनवरी सेशन के बाद जो भी आपके पास 3-4 महीना का टाइम मिलेगा उसमें आप काफ़ी अच्छे से JEE एडवांस का प्रिपरेशन करके IIT में पहुंच सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।